जय हिंद दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों से लिखी जाएगी। ये कहानी है उस रात की जिसने पूरी दुनिया के सत्ता समीकरण बदल दिए, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया और जिसने भारत की रणनीतिक शक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से अब कोई उसे रोक नहीं सकता। बीते 96 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और इस्लामाबाद के पावर सर्कल में खलबली मचा दी है। ये वही बगराम एयरबेस है जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था, वही बगराम जहां से तालिबान को कुचलने के लिए मिशन चलाए जाते थे, वही बगराम जो दशकों तक अमेरिकी झंडे के नीचे गर्व से खड़ा था, आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक सटीक, सोची समझी और गुप्त रणनीति का परिणाम है जिसे भारत ने पूरी खामोशी में अंजाम दिया। 27 अक्टूबर 2025 की रात 11:47 पर व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम अचानक जगमगा उठा। हर स्क्रीन पर बगराम की ताजा तस्वीरें थीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उनके सामने सैटेलाइट इमेजेस रखी गईं, जिनमें दिख रहा था कि बगराम के नॉर्दर्न रनवे पर 2 भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स पर रेड क्रॉस का निशान बना था, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि भारत कोई मानवीय सहायता मिशन चला रहा है। लेकिन अमेरिका नहीं जानता था कि यह कोई राहत मिशन नहीं, बल्कि भारत के ऑपरेशन डीप रूट का पहला चरण था, एक ऐसा मिशन जिसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। इतना गुप्त कि भारतीय कैबिनेट के सिर्फ 3 लोग ही इसके बारे में जानते थे। इस कहानी की नींव अप्रैल 2025 में रखी गई थी, जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से गुप्त मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भारत ने एक ऐसा ऑफर रखा जो तालिबान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। 800 मिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज, मेडिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अफगान आर्मी को तकनीकी मदद। बदले में भारत ने सिर्फ एक शर्त रखी, बगराम एयरबेस पर भारतीय सैन्य उपस्थिति की मौन सहमति। तालिबान के सामने यह डील अस्वीकार करना असंभव था, क्योंकि उन्हें आईएसआईएस और टीटीपी से बड़ा खतरा था। भारत ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान की सुरक्षा में सहयोग देगा, और वहीं से शुरू हुआ बगराम पर भारत की वापसी का गुप्त अध्याय। 28 अक्टूबर की सुबह 5:12 पर पेंटागन में रेड अलर्ट बज उठा। रिपोर्ट आई कि बगराम के हैंगर नंबर 3 में भारतीय इंजीनियर्स एक 40 फुट लंबा अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बना रहे हैं। इसकी दीवारें 3 फुट मोटे स्टील कंक्रीट से बनी थीं और उसके अंदर एल्म 2084 मल्टी मिशन रडार सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था। वही रडार सिस्टम जो इजराइल ने 2024 में भारत को ट्रांसफर किया था। उसी वक्त सीआईए की रिपोर्ट आई कि पिछले 72 घंटों में 18 भारतीय बादा C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन्स बगराम में उतरे हैं, जिनमें डार्डियो के एडवांस वेपन सिस्टम्स, हेरोन MK2 और प्रीडेटर ड्रोन यूनिट्स शामिल थी। यह सब सुनते ही अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और व्हाइट हाउस से भारत को सख्त संदेश भेजा गया, बगराम से सभी भारतीय गतिविधियां 18 घंटे में खत्म की जाएं, वरना सैंक्शंस लागू होंगे। इसके साथ ही मिसूरी बेस से 2 स्पिरिट बॉम्बर्स बगराम की ओर उड़ान भर चुके थे। लेकिन भारत जानता था कि अब समय चुप्पी का नहीं, जवाब का है। उसी शाम 6:45 पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रॉ चीफ रवि सिन्हा शामिल थे। तीनों ने एकमत होकर फैसला लिया, अब ऑपरेशन डीप रूट का दूसरा चरण शुरू होगा। इस बैठक में तय हुआ कि भारत अब खुलकर नहीं, बल्कि कूटनीतिक ढंग से अमेरिका को चारों खाने चित्त करेगा। उसी रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को आदेश दिया कि S-400 की एक पूरी रेजिमेंट ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तैनात की जाए और बगराम की ओर आने वाली किसी भी हवाई गतिविधि को रोकने के निर्देश दिए जाए। कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने भारत को 12 स्पाइडर एयर डिफेंस यूनिट्स की इमरजेंसी डिलीवरी का आदेश दिया। जापान ने अपना जाडेसन सैटेलाइट नेटवर्क भारत के साथ रियल टाइम शेयरिंग पर लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स को हिंद महासागर से अफगान क्षेत्र की ओर भेज दिया। दुनिया को खबर तक नहीं लगी, पेंटागन को भनक भी नहीं लगी कि भारत ने पूरी बाजी पलट दी है।
29 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर बगराम के कंट्रोल टावर पर भारतीय वायुसेना का तिरंगा फहराया गया। उस क्षण इतिहास ने करवट ली। रूस ने आधिकारिक बयान जारी किया कि बगराम में भारत की मौजूदगी मध्य एशिया की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह बयान सुनते ही वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। बी, 2 बॉम्बर्स उस समय डिएगो गार्सिया के ऊपर थे और रूस के S-400 की रेंज में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले 2 घंटे में 28 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण कोरिया समेत सभी ने भारत के समर्थन में आवाजें उठाई। अब भारत अकेला नहीं था, बल्कि गठबंधन का नेता बन चुका था। सैटेलाइट इमेजेस में बगराम अब पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। मुख्य रनवे पर सुखोई 30 MKE जेट्स की पंक्तियां खड़ी थीं। 4 Il-78 मिड एयर रिफ्यूलर्स रनवे के किनारे तैयार खड़े थे। 12 हेरोन MK2 ड्रोन लगातार आसमान में निगरानी कर रहे थे। 8 प्रीडेटर ड्रोन लॉन्च पोजीशन में थे। अंडरग्राउंड कमांड सेंटर से दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक सीधा कनेक्शन स्थापित था। अब बगराम में भारतीय सेना की 3 ब्रिगेड तैनात थी। पहली माउंटेन वॉरफेयर ब्रिगेड, दूसरी पैरा SF क्विक रिस्पांस फोर्स और तीसरी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। कुल 4,800 जवान, 42 टन हथियार और 18 एडवांस्ड रडार सिस्टम्स के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हैंगर नंबर 1 अब ड्रोन ऑपरेशन हब था। हैंगर नंबर 2 में आवासा सिस्टम इंस्टॉल था और हैंगर नंबर 3 में थाद जैसे मिसाइल डिफेंस यूनिट्स तैयार हो रहे थे। अब अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था। बीते 36 घंटों में बगराम से 14 अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन्स भागते हुए रवाना हुए। उनमें लोड थे 8 MQ रीपर ड्रोन के पार्ट्स, 4 ANTPY रडार यूनिट्स, 12 थाद मिसाइल कंपोनेंट्स और 44 टन गोला बारूद। अमेरिकी सैनिकों को सिर्फ 4 घंटे में बैरक खाली करने पड़े। अमेरिकी कमांडर को लिखित में स्वीकार करना पड़ा कि बगराम अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इसे प्लान रोटेशन बताया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने उनकी झूठी सफाई को उजागर कर दिया। अमेरिका की हार साफ दिखाई दे रही थी। बी, 2 बॉम्बर्स को गुआम की ओर डायवर्ट कर दिया गया और ट्रंप प्रशासन पूरी तरह शांत हो गया। यह जीत सिर्फ बगराम की नहीं थी, यह भारत की नई रणनीतिक नीति की जीत थी। अब भारत किसी के आदेश का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद विश्व मंच पर अगुवाई करता है। भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि मध्य एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक की रणनीतिक धुरी बन चुका है। बगराम अब भारत का आंख और कान दोनों बन गया है। यहां से भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। पाकिस्तान के बालाकोट तक की हवाई गतिविधियां भारतीय रडार की पकड़ में है। ईरान से तुर्की तक का एयर स्पेस अब भारत की निगरानी में है। यह जीत दिखाती है कि भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। बिना एक ट्वीट किए, बिना किसी धमकी के भारत ने वो कर दिखाया जो दशकों से असंभव माना जाता था। आज भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर बात राष्ट्रहित की हो तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। यह जीत भारत की नीति, उसके धैर्य और उसकी दूरदर्शिता की जीत है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपको गर्व है इस देश पर तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। बताएं कि आप किस शहर से हैं, क्योंकि जब देश की बात हो तो हर आवाज मायने रखती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है जो कहती है हम शांति के पुजारी हैं, पर अगर चुनौती दी गई तो हम वो सन्नाटा हैं जिससे दुश्मन कांप उठता है। जय हिंद, वंदे मातरम।